मेरी कौम के मुसलमान उलामा मस्जिद मदरसों इदारों में जब बड़े बड़े बयान दीन के लिए करते हैं, आखिरत की बात बताते हैं, कुरान करीम की बात बताते हैं, हदीस की बात बताते हैं, शरीयत की बात बताते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये मेरे लिए फख्र और गौरव की बात है। मैं अपने हिंदुस्तान के उलामा इकराम से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप दीन और शरीयत की बात बताएं, उसमें दुनियावी बात 5 मिनट हर बयान में जरूर बताएं, क्योंकि हमारे देश के मुसलमानों में सबसे ज्यादा असर उलामा इकराम का है, दारुल उलूम देवबंद का है और हमारे मौलवियों का है और हमारे मस्जिद के इमामों का है। अगर मैं किसी सही बात को बयां कर रहा हूं, भले ही मेरा नाम कुर्बान हो, लेकिन आधी ऑडियंस और कुछ अवाम का हिस्सा कहेगा ये रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, अपने फायदे की बात कर रहा है। मगर अगर कौम के लिए कोई पैगाम संदेश है और उलामा इकराम बताएं, फिर कौम और अवाम उसको ध्यान से सुनती भी है, उसमें अमल में लाती भी है और कौम के अंदर असर भी देखने को मिलता है। इसलिए मैं अपने उलामा इकराम से अपील कर रहा हूं, आप अपने बयानों में, मस्जिदों में, खास तौर से जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन आप दुनियावी बात करें। क्या बात करें? संविधान की बात करें कि हमें देश का खूबसूरत संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव जी ने बहुत फ्रीडम, आजादी दी है। धर्म की आजादी है, मदरसों की आजादी है, खाने पीने की आजादी है, शिक्षा की आजादी है, लाइसेंस के हथियार रखने की आजादी है, मतदान और वोट का आजादी है। बहुत सारी हमें फ्रीडम बाबा साहब ने दी है। ये हमारे उलामा इकराम बताएं। दूसरी बात, उलामा इकराम ये बताएं कि हमें साइंस और मैथ से जुड़ना है। जब हमारे बच्चे साइंस और मैथ से जुड़ेंगे, फिर हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे और बड़े बड़े ओहदों पर जाएंगे और ऑफिसर्स बनेंगे। और जब हमारे ऑफिसर्स बनेंगे, फिर हमारे बहुत सारे मसले मसाइल जो उलझे हुए हैं, जिनमें गांठ लगी हुई है, इन समस्याओं का समाधान हमारे समाज के नौजवान अधिकारी करेंगे। क्योंकि देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, तरावी रखते हैं, यह अल्लाह को खुश करने का तरीका है और मरने के बाद जन्नत में जाने का तरीका है, अपनी आखिरत को बनाने का, अपनी आखिरत को संवारने का तरीका है। मगर अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों आपको जिंदगी 100 साल की अता की है या 80 साल की अता की है, इसको जीने के लिए हमें मैथ, साइंस, संविधान, कानून, शेड्यूल सिस्टम से जुड़ना होगा। जब ही हम तरक्की कर पाएंगे। जब हमारी तरक्की होगी, हम राष्ट्र को भी मजबूत बना सकते हैं और बहुत सारा हम कौम को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए मुसलमानों, मैथ और साइंस से जुड़ना बेहद जरूरी है। जब आप जुड़ेंगे प्रॉपर तरीके से, आपके बच्चे स्टूडेंट बनेंगे और देश को मजबूत बनाएंगे। इसलिए मैं अपने उलामा इकराम से बार बार कहता हूं, पहले भी बहुत बार बाई फेस, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा भी हर मस्जिद में कहता हूं कि मैथ की बात करो, संविधान की बात करो। फिर जब हम इस सिस्टम से जुड़ जाएंगे, फिर हमारे लिए सभी चीजें इजीली हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। फिर ये जो सरकार हमारे ऊपर मुसल्लत है, इनका हम मुकाबला करेंगे, नफरत का डटकर मुकाबला करेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। क्योंकि जब हमारे पास जानकारी ही नहीं है, हम सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हैं, फिर हम ना नफरत का मुकाबला कर सकते हैं, ना किसी को जवाब दे सकते हैं। इसलिए मुसलमानों, मैथ और साइंस से जुड़ो और कामयाब बनो। दारुल उलूम में एक दौर और जमाने में हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब, जो अक्कल कुआ भावनगर गुजरात से आते हैं, उनका बयान मेरे ब्रेन में बार बार रिपीट होता रहता, कैसेट की तरह। उन्होंने कहा था, मैं दारुल उलूम का जो कुलपति बना हूं, इसलिए बना हूं जो हमारे तालिब इल्म है, हमारे उलामा है, एक हाथ में राइट में कुरान हो, दूसरे में साइंस और कंप्यूटर और मैथ हो। लेकिन उनका कुछ उलामा इकराम ने विरोध किया, उनकी आलोचना की और उनको दारुल उलूम देवबंद कुलपति मोहतिन पद से हटा दिया गया था। हालांकि वो बहुत नेक, बहुत अच्छे, दुनियावी सुलझे हुए इंसान थे
और दुनियावी डिग्रियों में माहिर थे, यानी मजे हुए शख्स थे। तो ऐसे ही शख्स की मैं बहुत कद्र करता हूं कि जो कुरान के साथ साथ कंप्यूटर, मैथ और साइंस की बात करें। दोस्तों, इस वीडियो पर बेबाकी से अपनी राय लिखें। मेरे साथ इस शो कार्यक्रम में तन्नू और प्रियंसी और मैं जर्नलिस्ट कुर्बान वाली। धन्यवाद।